मध्य पूर्व की तपती जमीन पर एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है जो किसी भी वक्त बड़े विस्फोट में बदल सकता है। 1 महीने से ज्यादा समय गुजर चुका है। ये युद्ध न केवल शहरों को झकझोर रहा है बल्कि अब सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में भी अनिश्चितता की धुंध फैल चुकी है। मिसाइलों की गूंज, ड्रोन हमलों की आवाज और लगातार जारी बयानबाजी के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, आखिर ईरान का सर्वोच्च नेता कहां है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल ये सवाल इसलिए और भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि जिस चेहरे को इस संकट के समय सामने आना चाहिए था वो अब तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आया है। मुस्तफा खामेनेई, जो अब ईरान के नए सर्वोच्च नेता माने जा रहे हैं, पिछले 1 महीने से कहीं नजर नहीं आए हैं। हालांकि उनके नाम से कई बयान, कई संदेश भी जारी किए गए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी को लेकर संदेह लगातार गहराता जा रहा है। अब कहानी यहाँ से दिलचस्प और रहस्यमयी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा खामेनेई मॉस्को में है और वहां उनका इलाज चल रहा है। इन खबरों ने इस रहस्य को और गहरा तब कर दिया। क्या ईरान का सर्वोच्च नेता अब देश छोड़ चुका है? क्या वो गंभीर रूप से घायल है या फिर ये सब केवल भ्रम और रणनीति का एक हिस्सा है? इन्हीं सवालों के बीच रूस की ओर से एक अहम बयान सामने आता है जिसने इस पूरे मामले को अब नया मोड़ दे दिया है। ईरान में रूस के राजदूत ने स्थानीय मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि मुस्तफा खामेनेई कहीं बाहर नहीं बल्कि तेहरान में ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन देश के भीतर हो रहे हालात पर नजर बनाए हुए। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले ये माना जा रहा था कि ईरान की सत्ता के शीर्ष पर अस्थिरता फैली हुई है, लेकिन रूसी राजदूत के इस बयान ने अभी संकेत देने की कोशिश की है कि हालात उतने बेकाबू नहीं हैं जितने नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे ये सवाल खत्म नहीं होता कि आखिर मुस्तफा खामेनेई जनता के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें उस बड़े घटनाक्रम से जुड़ी हैं जिसने ईरान की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। मुस्तफा खामेनेई ने अपने पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई की जगह ली है। अब आपको बता दें, 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के दौरान हुए हमलों में अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। ये दावा खासतौर पर अमेरिका की ओर से किया गया, जिसने इस पूरे संघर्ष को और अधिक संवेदनशील बना दिया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हमले में खामेनेई गंभीर रूप से घायल हुए थे और संभव है कि उन्होंने दम तोड़ दिया हो। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता शायद इन हमलों में मारे गए हैं। हालांकि तेहरान ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज किया और इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बड़ा हिस्सा बता दिया। अब यहीं से इस कहानी में एक और परत जुड़ती है, सूचना और दुष्प्रचार की। युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जा रहा बल्कि ये सूचना के स्तर पर भी उतना ही तीव्र है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ईरान अपनी छवि और नेतृत्व की स्थिरता बनाए रखने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर ये सामने आई कि एक पत्रकार का अपहरण हुआ है। हालांकि इस घटना की पूरी जानकारी अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे भी इसी बड़ी भू राजनीतिक तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं ऐसे समय में पत्रकारों और सूचनाओं पर नियंत्रण बढ़ाना किसी भी देश की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। उधर अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए है। पीट हेगसेथ, जो अमेरिका के रक्षा सचिव हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में साफ तौर पर कहा कि अमेरिका न केवल ईरान बल्कि रूस और चीन की गतिविधियों पर भी नजर रख रहा है। उनका कहना है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि रूस और चीन ईरान के साथ क्या कर रहे हैं और हम इस पर उचित कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस बयान से यह साफ संकेत मिलता है कि संघर्ष अब केवल 3 देशों अमेरिका, इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें वैश्विक शक्तियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे स्थिति और ज्यादा जटिल बन जाएगी। अब सवाल फिर से आकर वहीं ठहर जाता है कि मुस्तफा खामेनेई कहाँ है? क्या वो वास्तव में तेहरान में सुरक्षित हैं जैसा कि रूस दावा कर रहा है, या फिर उनके सार्वजनिक रूप से सामने न आने के पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी हुई है? क्योंकि यहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी युद्ध के दौरान शीर्ष नेतृत्व का सार्वजनिक रूप से सामने आना मनोबल बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी होता है। ऐसे में मुस्तफा खामेनेई की गैर मौजूदगी कई तरह के बड़े सवाल खड़े करती है। ये भी संभव है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें पूरी तरह छिपा कर रखा गया हो ताकि किसी भी संभावित हमले से बचाया जा सके। लेकिन एक बात तय है, जब तक वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते हैं तब तक ये रहस्य जरूर बना रहेगा और इसी रहस्य के बीच मध्य पूर्व की ये जंग न केवल जमीन पर बल्कि दिमागों और धारणाओं में भी लड़ी जा रही है। अब ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है? क्या अब मुस्तफा खामेनेई सुरक्षित हैं और क्या वो सच में रूस में मौजूद हैं या तेहरान में ही हैं? आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।